चंद्राय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग आज तृतीय अमृत वृष्टि के ऊपर जो अनर्थों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें 4 प्रकार के जो अनर्थ बताए गए हैं, उसमें हम लोग तीसरा अनर्थ जो अपराधों से उत्पन्न होने वाला अनर्थ है, उसके बारे में हम लोग कुछ समझने का प्रयास करने का। और जो अनर्थ से उत्पन्न होने वाला, जो हमारे अपराध से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, उसमें हम लोगों ने कल पहले नाम अपराध के बारे में चर्चा किया और फिर उस नाम अपराध के अंतर्गत आने वाले जो पहला नाम अपराध है, जिसको हम लोग साधु निंदा के नाम से जानते हैं। कोई भी अगर किसी साधु का, किसी वैष्णव का निंदा करता है तो उसको कितने घोर परिणाम अपने जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और उससे बचने का क्या उपाय है, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर किसी साधु, किसी वैष्णव के प्रति हमारा अपराध हो जाता है तो हमें उसी ग्लानि के साथ, उसी पश्चाताप के साथ हमें प्रायश्चित करना चाहिए। वो भी केवल प्रायश्चित नहीं, बल्कि महामंत्र गाते हुए, महामंत्र लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हमें प्रायश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन से जितने भी प्रकार के जो ताप हैं वो समाप्त होने वाले नहीं, जो अनर्थ हैं वो समाप्त होने वाले नहीं। वो भी केवल वैष्णवों का, भागवतों का अगर हम निंदा करते रहेंगे तो हम कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि सबसे बड़ा अनर्थ कहीं से उत्पन्न होता है जहां से व्यक्ति भक्ति मार्ग से भी च्युत हो सकता है, अगर किसी ने वैष्णव अपराध कर दिया हो। तो हम लोगों ने इस वैष्णव अपराध के विषय में चर्चा किया कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कृष्ण का एकांतिक भक्त है, भगवान का अगर अनन्य भाव से भक्ति करता है, तो हमें निंदा करने का किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया था। और उसके बाद ये भी समझा था कि अगर कोई किसी वैष्णव को अगर हम निंदा करते, प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो वैष्णव है, वो नाराज नहीं हो रहा, वो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं दिखा रहा, क्रोधित नहीं हो रहा, तो वो वैष्णव अपराध
हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। वास्तव में वो भी वैष्णव अपराध ही के ही श्रेणी में आता है, ये हमें समझना चाहिए। और साथ साथ हम लोग ये भी समझ लिए थे कि अगर कोई भी भक्त अगर वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो भले उस वैष्णव को बुरा ना लगे, लेकिन उसकी जो चरण रेणु है, जो उस भक्त के चरण के नीचे रहने वाली जो धूल है, वो कभी भी माफ नहीं करती। वो जानती है कि हम कौन हैं और भक्त क्या है। इसके प्रभाव को जानने के कारण ही वो जो है वो कभी भी रज रानी जो है वो कभी किसी अपराध को क्षमा नहीं करती। ये सब हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग देखेंगे कि महाभागवतों की कृपा के विषय में स्वतंत्रता। कई बार क्या होता है कि जब कोई महापुरुष को दंड भी देता है, महापुरुष को मारने का भी प्रयास करता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि फिर भी भक्त उनके ऊपर कृपा करते हैं। भक्त तो किसी अपराध को लेते ही नहीं है। भक्त क्या होते हैं, हमेशा राग द्वेष निंदा का अनुग्रह, किसी का निग्रह भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी क्या होता है, कोई अगर उनको मार रहा है, कोई उनको कष्ट भी दे रहा है, तो भी वैष्णव इतने कृपाशाली होते हैं कि वो वैष्णव क्या करते हैं, भक्त संत क्या करते हैं, उसको भी कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तो उसके विषय में यहाँ पर 3 कथाओं को उद्धृत करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि कोई अगर वैष्णव को के प्रति अपराध भी करता है तो अपराधी होने के बाद भी वैष्णव की कृपा से भगवत धाम चला जाता है, अपराध करने के बाद। तो उसी में एक पहले सबसे पहला कथा सुनाते हैं वो कि राजा रहुगण, एक बहुत सुंदर एक राजा हुए, राजा रहुगण, जो सिंधु सैवरी देश के राजा थे। और वे वहां पर से पालकी में सवार होकर एक नदी है, इक्षुमती नदी, उसके तट के किनारे किनारे उसके तट पर चलते हुए जा रहे थे, पालकी के ऊपर सवार होकर। जब जा रहे थे तो बहुत दूर तक चलने के बाद जो उनका पालकी ढोने वाला जो कहार होता है वो एक बीमार हो जाता है। अब रहुगण बोलते हैं जाओ सैनिकों को ढूंढ करके लाओ कोई और उठाने वाला। तो वहां जो जड़ भरत थे, वो जड़ भरत वही इक्षुमती नदी के किनारे आराम से लेटे थे, पूरा हट्ठा कट्ठा शरीर था। अब जितने भी सैनिक थे सब उनको पकड़ के ले गए और लगा दिए, चलो तुम राजा का उस पालकी को ढो। अब वो शुरू हो जाते हैं राजा के पालकी को उठाना, उसके बोझ को उठाकर चलना आरंभ करते हैं। अब राजा पूरे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति, भागवत व्यक्ति है, नीचे कोई चींटी तो नहीं आ रही, कोई अन्य जीव तो नहीं आ रहा, तो उसको बचाने के लिए कभी पैर आगे रखते थे, कभी पीछे रखते थे, कभी बहुत आगे और लोग जो चल रहे थे उस कहार में उस पाल। अब उसके वजह से क्या हो रहा था, पालकी जो है इधर हिले कभी इधर हिले, कि क्यों ऐसे चल रहे हो तुम, क्यों ऐसा कहार होते हो। कह देते हैं कि हमारे वजह से नहीं हिल रहा है, ये जो अभी अभी जो नया कहार हम लोगों ने लगाया है वो कभी धीरे चलता है, कभी बहुत गति से चलने लगता है, जिसके कारण पालकी जो है वो बहुत हिल रहा है। जब इस तरह से राजा रहुगण को बताया जाता है तो राजा रहुगण डांटते हुए कहता है, क्या कहता है कि जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है उस दोस्त जो व्यक्ति इस तरह से चल रहा है तो कहता क्या है कि तू जीते जी मर गया है क्या। क्या बोलता है राजा रहुगण, डांटते हुए कहता है कि तू जीते जी मर गया है क्या। और कहता है या अकेला ही उठा रहा है तो पूरे के पूरे कहा पालकी को, या तुम बहुत दुबले पतले हो कि इस तरह से चल रहे हो। ऐसे मजाक उड़ाते हुए राजा रहुगण के विषय में, राजा रहुगण राजा जड़भरत के विषय में कहते हैं, या तुम बहुत बूढ़े हो रखे हो या तुम्हारा शरीर बहुत पतला दुबला हो गया, इसलिए तुम्हें चलने में बहुत परेशानी हो रही। फिर भी जो जड़ भरत हैं वो देह अभिमान से ऊपर उठ चुके थे, आत्मज्ञान व्यक्ति थे, आत्मज्ञानी व्यक्ति होने के कारण
किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर उन्होंने राजा को नहीं दिया। उसी प्रकार जड़ भरत चलते रहे। इसी तरह तानों का कोई असर नहीं हुआ जो राजा रघुगण बोलता था, और जैसे ही चींटी को बचा बचा के चल रहे थे पहले, वैसे अब भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि राजा के बोलने से वो अब जैसे चलना चाहिए सामान्य गति से, उस सामान्य गति से चल रहे, वो चल वैसे ही रहे कि हाँ कोई चींटी ना आ जाए, कोई अन्य वस्तु ना आ जाए, कोई जीव की हत्या ना हो जाए, वैसे ही चल रहे हैं राजा रघुगण जड़ भरत में। अब ऐसा चलते हुए तो राजा जो है रघुगण और क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के क्या बोलता है कि तुमको डरा जरा भी डर नहीं लगता मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने का? मैं यमराज के समान तुम्हें दंड दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ठीक से कैसे चला जाता है। अब ऐसा कहा गया राजा रघुगण के द्वारा जड़ भरत को, ऐसा कहा जा रहा है। तो महाराज रघुगण के इस तिरस्कार पूर्ण वचन को सुनते हैं, इस वचन को सुनते हैं, इस वक्रोक्ति को जब सुनते हैं, तो भी किसी प्रकार का कोई क्रोध, किसी प्रकार का कोई क्षोभ जड़ भरत के अंदर नहीं आता है, बल्कि वो पूरे के पूरे देह की स्थूलता का, आत्मा का, इन सब के ज्ञान को सुनाने लग जाते हैं कि मैं शरीर जो हूँ वो दुबला पतला होता है, मैं जो हूँ जो कहार उठा रहा है, जो पालकी उठाया है, वो कोई और व्यक्ति है, वो तो शरीर ने उठा रखा है पालकी को। आप जिसको दुबला पतला कह रहे हैं, या आप जिसको मारने पीटने की बात कह रहे हैं, वो तो पहले से ही मरा हुआ है, और मैं तो आत्मा हूँ। आप इस शरीर को मारिए, शरीर को पीटिए, इससे हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब इस तरह का राजा रघुगण सोचता है कि सामान्य व्यक्ति जो एक कहार को उठाता, इतनी बड़ी बड़ी तत्व की बात को कर रहा है कि कहार उसने ये पूरे की पूरे पालकी को उसने नहीं, उसके शरीर ने उठा रखा है। इतने बड़े तत्व को जैसे सुनता है एक सामान्य व्यक्ति से, वो तुरंत पालकी से उतर जाता है और राजा रघुगण के सामने दंडवत कर लेता है। कोई शर्म नहीं आता वहां राजा रघुगण को कि अन्य पालकी को उठाने वाले लोग भी हैं, अन्य सैनिक लोग भी हैं, और एक सामान्य कहार उठाने वाले के चरणों में दंडवत लेट रहे हैं, ऐसे वहां पर लेट जाते हैं। और फिर वहां पर संपूर्ण उपदेश जो है राजा को जड़ भरत जो है वो समझाते हैं। जब संपूर्ण ज्ञान उसको दे देते हैं, तो सब कुछ त्याग करके अब जो राजा रघुगण है वो भजन में तत्पर हो जाता है, और फिर अपराध करने पर भी इतना सब कुछ गाली दिया, इतना सब कुछ अपशब्द कहा जड़ भरत को, उसके बाद भी उनका कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उनसे माफी मांगा और उनसे उपदेश भी ग्रहण किया। जब उपदेश को ग्रहण करते हैं तब जाकर के उनकी माफी मिलती है और वो भगवत धाम को जाते हैं। राजा रघुगण किसी वैष्णव के अपराध होने के कारण भी उनको क्या मिलता है? भगवत धाम मिल जाता है। ऐसे कृपा शाली होते हैं, क्योंकि जो भक्ति की जो कृपा है वो भक्तों के माध्यम से मिलती है, और भक्त किसी के ऊपर भी कृपा करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। अगर वैष्णव चाहे तो उसका उद्धार कर सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में। एक राजा होता है जिसका नाम है उपरिचर वसु। अब उपरिचर वसु चेदी राजा थे, चेदी प्रदेश के राजा थे, जिसको इंद्र ने वो राज्य दिया था। तो कहा जाता है एक बार की घटना है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत जीव गोस्वामी का वर्णन करते हैं, इस घटना का बताते हैं कि जो राजा था वो दैत्यों को नाश करता था, देवताओं की भलाई करने के लिए वो जो राजा था उपरिचर वसु, तो जितने भी दैत्य थे सबकी हत्या कर देता। एक बार बहुत दैत्यों को मारने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद उसके मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है कि अरे हमने इतने सारे दैत्यों को क्यों मार दिया। तो सब कुछ छोड़ करके पाताल में अस्त्र शस्त्र को सबको छोड़ देते हैं, और पाताल में जाकर के वो भगवान गोविंद का स्मरण करने लगते हैं। अब जैसे ही दैत्यों को पता चलता है कि वो अस्त्र शस्त्र सब छोड़ करके वो व्यक्ति पाताल में जाकर के भगवान का भजन कर रहा है, सब दैत्य अपने अपने अस्त्र को उठाते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ? पाताल में। और जैसे ही शस्त्र उठा करके उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करते हैं, वो अस्त्र शस्त्र जैसे उठाते हैं तो उठे रह जाते हैं, वो अस्त्र का प्रहार उनके ऊपर नहीं हो पाता है। सब दैत्य वापस आते हैं और अपने गुरु
शुक्राचार्य जी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है कि वो वहां भजन कर रहा है, भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, और हम सब उनको मारने के लिए गए थे। वो किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र भी लेकर के नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारा अस्त्र शस्त्र हवा में ही रह गया, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब शुक्राचार्य जी जानते थे कि उनके हृदय का जो अभी तार जो है, उनका मन का जो तार है गोविंद के साथ जुटा हुआ है, लगा हुआ है। तो इस अवस्था में हम लोग उनका किसी प्रकार से बाल विवाह का नहीं कर सकते। तो शुक्राचार्य जी वहां कहते हैं कि जाओ और वहां जाकर के तुम पाषंडी धर्म का प्रचार करना। वहां जाकर के वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, पुराण नहीं है, ये सब जाकर के बकवास करने लगते हैं। जैसे आजकल भी कुछ गधे मूर्ख लोग संसार में दिखते हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, या फिर तुम्हारा ग्रंथ शास्त्र सब काल्पनिक है। बल्कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, समझ लीजिए कि दैत्य का ही औलाद है, राक्षस का ही औलाद है, इतना समझ लेना चाहिए। जो कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान का प्रमाण लाओ, जो आप सरस्वती की पूजा करते हैं उसकी डिग्री दिखाओ, इस तरह का जो वचन कहते हैं, मूर्खों की औलाद है। यही दैत्यों की औलाद होने के कारण वो लोग इस तरह के प्रमाण को मानते हैं। अब वही दैत्य को वहां पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जाओ ऋचिर वसु के पास जाना, और तुम जाकर के इस तरह के वाक्यों को बोलने लगना कि ईश्वर नहीं है, वेद शास्त्र सब मिथ्या है। इस तरह से पाषाण धर्म का उपदेश करने लगे। अब वो सब पहुंचते हैं पाताल लोक में, सब दैत्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, वेद शास्त्र सब झूठा है, सब काल्पनिक है, ऐसा सब हो रहा है। अब इतना सब कुछ कोलाहल जब चारों तरफ मचता है, तो उपरिचर वसु जो हैं वो सुन लेते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। जैसे ही सुनते हैं कि देखो ये मुझे मारना चाहते हैं ये लोग, लेकिन उसके मुझे मारने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, कितना घोर पाप कर रहे हैं, और जोर जोर से क्या कर रहे हैं, ये लोग भगवान को भी नकार रहे हैं। जो भगवान जो सबके नियंता है, सबके कारण है, और सबके अस्तित्व के आधार हैं, उन्हीं को ये लोग नकारने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके प्रति प्रसन्न होकर के आप इनकी दुर्मति को दूर करें। भगवान आप बहुत करुणामय हैं, आप इनको अपनी भक्ति प्रदान करें, श्री चरण कमलों के भक्ति में रस में डुबा दें। जैसे इस आर्तपूर्ण प्रार्थना करते हैं उपरचित वसु इन दैत्यों के प्रति, और जितने भी दैत्य वहां पर आकर के ईश्वर नहीं है, वेद शास्त्र सब झूठा है चिल्ला रहे थे, पाषंड धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हो जाता है, भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि कोई भक्त के ऊपर भी अपराध करने पहुंचता है, तो भक्त उनके ऊपर भी कृपा करके उनको भगवत धाम भेज देते हैं, ऐसा वर्णन मिल रहा है। फिर एक और घटना का वर्णन करते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि तुम गली गली जाओ और सबसे कहना कि तुम कृष्ण का नाम लो। नित्यानंद प्रभु निकले हैं, साथ में हरिदास ठाकुर निकले हैं। एक एक नवद्वीप के अंदर जितने भी घर हैं, सबके घर को के बाहर जाते हैं और चिल्ला करके कहते हैं कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। कई लोग दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद कहते हैं कि आप कृष्ण का नाम लो। हर व्यक्ति के घर में खटखटा रहे हैं दरवाजा, हर घर जाकर के कह रहे हैं कि तुम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। ऐसे निरंतर कृष्ण का नाम लेने का उपदेश देने के लिए नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को भेजते हैं, और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों जाते हैं, एक एक के घर में जा रहे हैं और वहां जाकर के कह रहे हैं कि हरि नाम लो। कृष्ण ही तुम्हारे पिता है, कृष्ण ही तुम्हारे माता है, कृष्ण ही तुम्हारे धन है, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो ये सब कह करके सब कह रहे हैं कि तुम केवल कृष्ण का नाम लो। अब वो देखते हैं कि दो व्यक्ति जो हैं वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक का नाम जगाई है और एक का नाम मधाई है। वो एकदम मद्य का पान करके मतवाला होकर के जैसे व्यक्ति चलता है ना, शराब पी करके हिलते डुलते चलते हुए आ रहे हैं। कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, कभी किसी को लूट रहे हैं, कभी किसी को ढकेल रहे हैं। जितने प्रकार के कुकर्म हैं वो सब जगाई और मधाई ने कर रखे थे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो कुकर्म को जगाई और मधाई ने नहीं किया था। सारे कुकर्मों को जगाई और मधाई कर चुके थे। अब नित्यानंद प्रभु देखते हैं उनके ऊपर तो बहुत दया आती है कि इन दोनों का मैं उद्धार करूं। अब उनके पीछे लग जाते हैं, जैसे ही नजदीक आता है
नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तुम शराब मत पियो, कृष्ण का नाम लो, तुम शराब मत पियो, कृष्ण का नाम लो। अब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जगाई मधाई को कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो। अब जगाई और मधाई दोनों जो हैं वो हाथ पैर बांध करके ऐसा लग रहा था कि अभी शराब के मटके को लेकर के नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंक करके मारे। लेकर के जैसे ही दौड़ना आरंभ करते हैं, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों वहां से भागना आरंभ करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं वो देख करके चिंतातुर हैं, जो पापी व्यक्ति हैं उनको बहुत मजा आ रहा है, देखो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भाग रहे हैं। कुछ दूर भागने के बाद देखते हैं जगाई और मधाई वापस कहाँ पहुंच गए, उसी शराब के स्थल पर पहुंच गए और मटकी उठा करके शराब पीने लग जाते हैं। नित्यानंद प्रभु फिर वहां पहुंचते हैं और कहते हैं तुम कृष्ण का नाम लो। अब तो जगाई मधाई इतने क्रोधित हो जाते हैं कि मटका उठाता है मधाई और दे मारता है नित्यानंद प्रभु के माथे पर। नित्यानंद प्रभु के माथे से खून निकलने लग जाता है। ये बात खबर पहुंचती है चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए आते हैं, सुदर्शन सुदर्शन कहते हैं और सुदर्शन आवाहन करते हैं। उनके हाथ पर सुदर्शन घूमना आरंभ कर देता है। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं महाप्रभु आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप एक एक व्यक्ति को, एक एक पापी को अगर अपने सुदर्शन से मारना चाहेंगे तो धरती पे एक भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। इसलिए आप आनंद कंद के अवतार हैं, अगर आप सबको मार देंगे तो इस अवतार का क्या प्रयोजन रह जाएगा। आप इसके ऊपर भी कृपा कीजिए, इसके ऊपर भी कृपा कीजिए। जगाई जो है वो मुझे बचा रहा था, मधाई मुझे मारने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही इस बात को सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु जगाई को उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं। उसके शरीर से अष्ट सात्विक विकार निकलने लगता है, वो कृष्ण कृष्ण कहते हुए मूर्छित हो जाता है। फिर मदाई के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो भी कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर के नृत्य करना आरंभ कर देता है। जो कभी किसी को गाली देते थे आज सम्मान पूर्वक उनका स्तुति करने लगे। जो गंगा के किनारे शराब पी करके गंदगी मचाया करते थे वो झाड़ू लेकर के गंगा के तट को साफ करने लगे। जो पहले स्त्री और पुरुष गंगा में स्नान करने से भी घबराते थे, कहीं जगाई मदाई आकर के हमें पानी में न डुबा दे, वो सब स्वतंत्र पूर्वक होकर के पूरा निर्भय होकर के गंगा में स्नान करने लगे। और दोनों जगाई और मधाई जो हैं वो निरंतर भगवान का नाम ग्रहण करने लगे। रोज 128 माला ये दोनों जगाई और मधाई जपते थे। हर साधु की वैष्णव की सेवा करना आरंभ कर दी। एक नित्यानंद प्रभु के प्रति जब अपराध भी हो रहा है तो देखिए एक वैष्णव कितने कृपाशाली होते हैं कि भक्ति को अपने वश में रखते हैं। कैसे कि क्या करते हैं, वो तुरंत ही कोई वैष्णव अपराध कर रहा है उनके प्रति, उस अपराधी को भी कृष्ण प्रेम दान करने में समर्थ रखते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ऐसा करें कि हम लोग कभी भी किसी जात वैष्णव का अपराध नहीं करें, ये सोच करके अरे चलो हम इसके प्रति अपराध कर देते हैं हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उसके लिए रघुगण जैसे भक्त होने चाहिए, उसके जैसे उपरिचर वसु जैसे भक्त होने चाहिए, उसके लिए नित्यानंद प्रभु जैसे भक्त होने चाहिए। तब जाकर के हम उनके प्रति अपराध करेंगे तो हमको कृष्ण दान दे सकते हैं। अन्यथा आज के जो साधारण जो वैष्णव दिखाई देते हैं, हम उनके प्रति अपराध करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। वो हमें कृपा देंगे नहीं देंगे इसकी बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भक्त की इतना गुण होता है, इतने कृपा के सिंधु होते हैं, कृपा के आगार होते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि जो मेरे प्रति अपराध कर रहा है उसका नाश हो जाए। वो हमेशा एक एक जीव के प्रति सोचते रहते हैं कि कैसे इस जीव का उद्धार होगा, कैसे इस जीव का उद्धार होगा, इस विषय में ही निरंतर सोचते रहते हैं और लोगों को के बारे में चिंता करते रहते हैं कि कैसे इसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की जो कृपाशालिता है उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। और आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिसको थोड़ा समझना कठिन होगा, शिव तत्व, जिसको समझने के लिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दुर्बोध्य है, इसको समझना बहुत कठिन विषय है। तो आज पहला नाम अपराध को हम लोगों ने समाप्त किया कि किसी भी साधु तथा वैष्णव की निंदा करना, या तो जो एकांतिक भजन में लगा हो, जो हरि नाम के प्रचार में लगा हो, अगर हम उनके प्रति निंदा करते हैं तो क्या होगा कि हम अपने
वैष्णव धर्म को जो हम करते हैं, जो भागवत धर्म का हम पालन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारे हृदय से समाप्त हो जाएगा। हमारा जो श्रवण कीर्तन में जो रुचि आना चाहिए वो रुचि नहीं आएगा और धीरे धीरे हम भजन से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी इन साधु का, इन वैष्णव का, इन संतों का, इन महंतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और इनका अपमान कितने प्रकार से होता है, इनको देख करके अभिवादन न करना, मुस्कुराना नहीं, इनको देख करके क्रोधित हो जाना, फिर इनको मारना और पीटना, ये सब क्या है, इनको कभी नहीं करना चाहिए। और ये भी बता दिया गया, हमने बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि कोई कैसा भी हो उसके प्रति हमें अपराध नहीं करना है। अगर वो कृष्ण का एकांतिक भक्त है, अनन्य भक्त है, और जितना भी पाप दिखाई दे उसके अंदर एक भी भक्त के लक्षण ना दिखाई दे, फिर भी अनन्य भक्त हो, कृष्ण का ही नाम ग्रहण करता हो, तो हम उसके प्रति अपराध नहीं कर सकते। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और आज हम लोग समझेंगे नाम के प्रति दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मा आदि के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। जो हम लोग कहते हैं ना, दूसरा नाम अपराध क्या है, कि भगवान विष्णु के नाम को शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम के समान समझना अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। इस चीज को यहाँ पर संस्कृत में लिखते हैं, अतः शिवस्य श्री विष्णु यह नाम गुणादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम हितकरम। कि जो भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद करता है, उसके लिए हरिनाम जो है अहितकर होगा, वो नाम के प्रति अपराध कर रहा होगा। लेकिन फिर भी इस चीज को समझना होगा कि प्रभुपाद जी ने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया। कैसे ट्रांसलेट किया, कि शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान समझना था, उसे स्वतंत्र समझना। अब यहाँ पर दोनों बात कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं उनके समान भी नहीं है, प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, अब फिर दूसरा लाइन कहते हैं कि उनसे स्वतंत्र समझना। दो लाइन यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं। अब इस दोनों चीज को हम लोगों को समझना है कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि क्या है। पहले तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इस बात को समझा रहे हैं कि दोनों को स्वतंत्र समझना। इस ये खत्म हो गया कि दोनों एक ही हैं, इसलिए वहां स्वतंत्र नहीं हो सकते। और दूसरा इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम भगवान विष्णु के नाम को, रूप को, गुण को पृथक समझेंगे तो दो ईश्वर का वहां पर वर्णन आ जाएगा कि कृष्ण अलग है और भगवान शिव अलग है। दो अलग अलग स्वतंत्र ईश्वर की बात वहां पर शुरू हो जाएगी। इसलिए वहां पर प्रभुपाद इस तरह से वाक्य को लिखते हैं कि दोनों को अभिन्न समझना है और दोनों को स्वतंत्र भी नहीं समझना है। दोनों अलग स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो दोनों ईश्वर हैं, इसको समझना है। अभी जो हम वाक्य कह रहे हैं इससे आप और कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए हम आप इसको सरल करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझिए, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, उसको भगवान से पृथक पृथक समझना। इसका मतलब होता है कि शिव एक पृथक सिद्ध ईश्वर है और जो विष्णु जो है वो दूसरे सिद्ध ईश्वर है। तो दोनों अलग अलग हो गए। तो दो ईश्वर की बात यहाँ आ गई, जो बिल्कुल हमारे वेद से विपरीत जाती है, वेद के बात का खंडन करती है कि ईश्वर एक हो सकता है, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। भगवान एक है, दूसरे नहीं है। 10 भगवान नहीं है सनातन धर्म में, एक ही भगवान है। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कहा जाएगा कि शिव अलग हैं और कृष्ण अलग हैं या विष्णु अलग हैं, तो यहाँ पर दो ईश्वर का सिद्धांत आ जाता है। इसलिए दो ईश्वर का सिद्धांत है ही नहीं,
इसलिए हम लोग यहाँ पर शास्त्र कह रहा है कि दोनों में अभिन्नताएं, दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए इस चीज को कहा जाता है कि शिव एक अलग ईश्वर नहीं है और भगवान विष्णु एक अलग ईश्वर नहीं है। अब इसके भेद को हम कैसे समझेंगे कि कैसे शिव ही कृष्ण है और कृष्ण ही शिव है, इसमें भेद किस प्रकार है और अभेद किस प्रकार है। अब इसी चीज को यहाँ पर समझाने का बहुत प्रयास करते हैं और यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दो प्रकार की चैतन्य सत्ता है। जो चैतन्य तत्व होते हैं वो दो प्रकार के, दो प्रकार के कौन कौन, एक स्वतंत्र है और एक अस्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वो कौन है, जो स्वतंत्र है वो भगवान कृष्ण है, ईश्वर है। और जो अस्वतंत्र है, जो किसी के अधीन रहता है, वो कौन है, हम जीवात्माएं। जितने भी जीवात्माएं हैं सब अस्वतंत्र चैतन्य तत्व है। हम सब कौन है, पराधीन रहने वाले हैं, माया के अधीन रहेंगे, शरीर के अधीन रहेंगे, किसी न किसी के अधीन रहेंगे, या तो अंतरंगा शक्ति के अधीन रहेंगे या फिर बहिरंगा शक्ति के अधीन रहेंगे। हम लोग अधीन ही रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। जब हम लोग अधीन रहेंगे इसलिए हम लोग को अस्वतंत्र चैतन्य तत्व कहते हैं। और स्वतंत्र तत्व कौन हो गए, भगवान। वो स्वतंत्र हैं, वो विभु हैं, वो कृष्ण है, वो सर्वव्यापी हैं, इसलिए उनको ईश्वर यहाँ पर कहा जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर भगवत विग्रह मध्यम आकार का भी क्यों ना हो, फिर भी मधुर लीला में भक्तों के अधीन रह करके भी परम स्वतंत्र और स्वराट रहते हैं। लेकिन जीव जो होता है वो चैतन्य जो है, जीव चैतन्य जो है स्वरूपतः अणु के समान है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सूक्ष्मणा नाम अहम जीव, कि जो सूक्ष्म वस्तुओं में मैं कौन हूं, जीव। जो भगवान अपने आप को सबसे छोटे रूप में जब अपना विस्तार कर लेते हैं तो वो जीव कहलाते हैं। सबसे छोटे रूप में, आत्मा से छोटी वस्तु कोई होती ही नहीं है। आप जितना भी नैनोमीटर से भी नैनोमीटर और कोई और मीटर अगर हमारे पास उपलब्ध है कि अगर हम उसके द्वारा भी नापना शुरू करते हैं कि 10 का पावर -9 से भी नीचे अगर हम लोग जा करके मापने का प्रयास करते हैं तो भी हम लोग आत्मा के आकार का मापन नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म होता है। भगवान का सबसे छोटा स्वरूप जो है स्फुलिंग के रूप में, वो हम सब आप सब जीवात्माएं हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि समस्त वस्तुओं में मैं जीव हूं, इतना छोटा है। अब उसी को उपनिषद कहती है एसोर अनुरात्मा। मुंडको उपनिषद कहता है कि आत्मा अणु की परिमात्मिका है। और श्वेतर उपनिषद उस अणु के जो आकार है आत्मा का उसको बताने का प्रयास करती है और कहती है कि बाला अग्रसत भाग्य से सतधा कल्पितस्य च भावो च स विज्ञेहे। बाल अग्रसत भाग्य से, अपना जो बाल होता है उसके जो एकदम आखिरी हिस्सा है उसको अगर हम 100 भाग में बांटते हैं और पुनः उसको फिर से 100 भाग में बांट दिया जाए तो जो आकृति होगी, जो माप आएगा, वो माप एक आत्मा का बताया जा रहा है। इतना बाल के साथ तुलना करके क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है, बस उसको समझाने के लिए इतना अचिंत्य वस्तु है, उसको समझाने के लिए सिर्फ इस चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है। और जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ में कहते हैं कि सूक्ष्म तरा प्रकाष्ठा प्राप्त हो जीवा। सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है जीव, इसकी अपेक्षा संसार में क्या पूरे त्रिभुवन में, यहाँ तक क्या आध्यात्मिक लोक में भी आत्मा से सूक्ष्म कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन फिर भी आत्मा क्या है, चैतन्य वस्तु है, वो सब जगह व्याप्त नहीं होती। जैसे ईश्वर की सत्ता जो है वो सब जगह व्याप्त हो जाती है, लेकिन आत्मा की सत्ता सिर्फ इस शरीर तक, इस चैतन्य वस्तु है जिसके कारण पूरा का पूरा देह में उसकी चेतना व्याप्त होती है। इसलिए जीव को हम लोग अस्वतंत्र चैतन्य या परमेश्वर के अधीन है ऐसा हम लोग समझते हैं। वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाया जा रहा है। वेदांत सूत्र के 2:3-33 में कहा गया है कर्ता शास्त्रार्थ तत्वात्। वेदांत सूत्र में कहता है जीव के कर्तृत्व के बारे में, जीव के कर्तृत्व के बारे में, कर्ता कौन है आखिर किसी कार्य को, तो जीव ही करता है।
अब यहाँ पर एक प्रश्न खुद ही उठाते हैं आचार्य कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है कि प्रकृति क्रियामानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते। वेदांत सूत्र कह रहा है कि जीव ही करता है, और भगवत गीता कह रही है कि प्रकृति ही सब कार्य को करता है, लेकिन आत्मा अपने आप को कर्ता मानने के कारण अहंकार के वश जो विमूढ़ हो जाता है तब अपने आप को कर्ता मानता है। ऐसा कहते हैं, विमूढ़ आत्मा जो है अपने आप को कर्ता के रूप में मानता है। अब इस बात को कैसे समझेंगे? तो इस बात को समझाने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य उस सूत्र की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि गीता में जो तात्पर्य लिखा गया है प्रकृति क्रियामानानि, वो किसके लिए लिखा गया है? वो लिखा गया है जो माया से मुक्त जीव है, वो जब सांसारिक कर्म को करता है तो सब प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। और वेदांत सूत्र में जो कर्ता का भाव लिखा जा रहा है कि कौन कर रहा है, तो उसमें स्वरूपानुबंधी कर्तृत्व की बात हो रही है। जब जीव स्वतंत्र होता है, मतलब जीव भौतिक माया से ऊपर होता है, जब उस शरीर के बंधन में नहीं होता है, तब वो अपने ही इच्छा से कर्म करता है, तब जीव को कर्ता कहा जाएगा। लेकिन विमूढ़ आत्मा होने के कारण, बद्ध होने के कारण जीव कभी भी कर्ता नहीं है। अब इसी चीज को यहाँ आगे समझा रहे हैं, एसो हेवं साधु कर्म कार्यति तम जमेभ्यो 19 निसते एवा हेवा साधु कर्म कर्या कि कहते हैं कि परमेश्वर जिसको ऊपर के लोक में ले जाना चाहता है उससे साधु वाले कर्म कराता है, और ईश्वर जिसको नर्क भेजना चाहता है उससे बुरे कर्म कराता है। फिर यहाँ प्रश्न आ जाएगा, तो जो अच्छे काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी हमें क्यों लेनी पड़ती है? बुरे कर्म जब होते उसकी भी जिम्मेदारी हम क्यों लेते हैं? जब सब ईश्वर ही करा रहा है कि हमारे अच्छे कर्म का भी कारण ईश्वर है और बुरे कर्म का भी कारण ईश्वर है, तो उसका प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन जीव क्या है? केवल प्रयोज्य करता है, और परमेश्वर जो है प्रयोजन करता है। मतलब जीव केवल आपको शक्ति देते हैं, करना आप ही को है, लेकिन जब आप किसी कर्म को करते हैं तो आप अपनी इच्छा से करते हैं। जब आप अपनी इच्छा से करते हैं, इसलिए आपको उसको करने का पाप का जो दंड है वो नरक के रूप में मिलता है, और जब अच्छे कर्म करते हैं तो उसको सुख और स्वर्ग के रूप में आपको वो फल प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर की शक्ति के बिना कार्य करने में कोई समर्थ है ही नहीं, लेकिन हमें शक्ति जहां से प्राप्त होती है वो ईश्वर से ही प्राप्त होती है, और शक्ति का परिचालन के द्वारा जीव अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करता है। इसलिए ईश्वर किसी प्रकार के कर्म का भोक्ता नहीं है, जीव ही सारे कर्मों का उत्तरदायी लेता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, बुरे कर्म हम भी करते हैं तो बुरे कर्म भी ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि वही सबको प्रेरणा देता है। प्रेरणा नहीं देता, वो प्रयोजन करता होते हैं। हम लोग कभी कभी टीवी देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, उसमें प्रयोजन करता होता है ना, इस प्रोग्राम के प्रयोजन करता है तो इस कंपनी का नाम आता है, उसके तहत हम लोग प्रोग्राम्स को देखते हैं, समझते हैं, जिसमें सारे शक्ति सारा धन जो है उसके द्वारा लगाया जा रहा है, और काम करने वाले कोई और व्यक्ति, और हम लोग देखते हैं काम करने वाले व्यक्ति। तो उस प्रकार से ईश्वर भी जो है हमको शक्ति प्रदान करते हैं, और उस शक्ति का हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण कैसे? हमारे सब कार्यों की जिम्मेदारी ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी उनके कर्म का फल हम क्यों भोगते हैं, ये समझने के लिए एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आपके घर में बिजली आती है, और जब वो बिजली आती है तो बिजली से आप क्या करेंगे? आप उससे फ्रिज चलाएंगे या उससे हीटर चलाएंगे, या आपके ऊपर निर्भर करता है। या आप उससे प्रकाश जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, और बल्ब जला करके वहां पर आप गलत काम करेंगे या सही काम करेंगे, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो बिजली जहां से आया है, जो प्रकाश है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ से आएगी? वो भगवान से ही आएगी। और भगवान से ऊर्जा प्राप्त होने के कारण भगवान को हम लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें शक्ति दी और हमने किया। लेकिन कार्य करने की इच्छा किसकी थी? हमारी और आपकी थी। जब हमारी और आपकी कार्य करने की इच्छा थी तो जिम्मेदार भगवान नहीं होंगे, उस कर्म की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी।
क्योंकि उस शक्ति के नीचे हमने उसका क्या उपयोग, क्या दुरुपयोग किया, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। इसलिए जीव हमेशा प्यार करता है, इसी के कारण हमेशा अधीन रहता है। स्वकर्म फल भुक पुमान, स्वतंत्र चैतन्य ईश्वर जो है वो भगवान रहते हैं और हम लोग अस्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि हमें जो शक्ति भी प्राप्त होती है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है। और हम अपनी इच्छा से कर्म करने के बाद भी हमें फल भुगतने पड़ते हैं, और भगवान किसी प्रकार का कोई फल भुगतना नहीं पड़ता। भगवान को किसी प्रकार का कोई कर्म फल का बंधन नहीं लगता है। तो दो प्रकार के चैतन्य शक्ति हो गए, एक तो ईश्वर हो गए और एक हो गए हम जीव जो अस्वतंत्र हैं। हम भगवान के जैसे स्वतंत्र नहीं है। अब इसी स्वतंत्र चैतन्य ईश्वर जो है वो भी दो प्रकार के, मतलब ईश्वर भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं माया को स्पर्श किए हुए रहते हैं, और एक माया से स्पर्श किए हुए नहीं रहते। एक माया के साथ संपर्क में है और एक माया के साथ संपर्क में नहीं है। एक माया से स्पर्श रहित है और एक माया स्पर्श के सहित है। जो माया के स्पर्श से रहित है वो भगवान विष्णु है। वो कौन है? भगवान विष्णु है। नारायण है, नरसिंह है, वामन है, राम है, वामन है, कच्छप है, ये सब जो विष्णु तत्व हैं, ये सब माया के स्पर्श से रहित होते हैं। और फिर दूसरे होते हैं माया के स्पर्श के सहित, जो माया को स्पर्श किए हुए रहते हैं। उस तत्व का नाम ही शिव है। जो माया को स्पर्श करते हैं उसको हम लोग शिव के नाम से जानते हैं, और जो माया को स्पर्श नहीं करते उन्हीं को हम लोग विष्णु, कृष्ण, राम, नारायण आदि के नाम से जानते हैं। जैसे भगवान जो हैं, जो माया को स्पर्श नहीं करते, वो क्या होते हैं? वो मायातीत होते हैं, कालातीत होते हैं, गुणातीत होते हैं। और उनमें जो भी आपको गुण दिखाई देंगे, उनके युगपत परीक्षण, विभु स्वाभाविक क्रिया जो आपको दिखाई देगी। युगपत परीक्षण मतलब क्या होता है? वो सर्वव्याप्त होते हैं और सब जगह व्याप्त होकर के भी एक स्वरूप में आपको एक व्यक्ति के रूप में दिखाई दे सकते हैं। एक छोटे से मध्यम आकार हमारे और आपके जैसे भगवान दिखाई देते हैं हम लोगों के सामने, चाहे अर्चा विग्रह के रूप में दिखाई दे, चाहे साक्षात कृष्ण ही दिखाई दे। आपको लगेगा सिर्फ कृष्ण यहीं पर हैं हमारी आंख के सामने, लेकिन विभु होने के कारण वो आपके सामने भी हैं और संसार के एक एक कण में व्याप्त भी है। वह है भगवान की स्वाभाविक क्रिया है, जिसमें दो विपरीत वस्तु एक साथ दिखाई दे सकती है, वो भगवान है। अब यहाँ पर दो विपरीत वस्तु जो है किसी जीव में नहीं दिखाई देती। कोई अगर माया से ग्रसित जीव है, माया से ढका हुआ कोई जीव है, तो ऐसे दो विपरीतताएं एक साथ नहीं दिखाई देंगी कि दिन भी है और दिन में रात भी है, रात है और रात में दिन भी है। एक साथ दो चीज नहीं दिखाई देता। जैसे भगवान एक साथ एक समय में आपके सामने भी हैं और उसी क्षण वो सारे जगत में व्याप्त हैं, आपके और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं, कण कण में ब्रह्म के रूप में व्याप्त हैं। वो भगवान विष्णु हैं जो माया के स्पर्श से रहित हैं, और जो माया के स्पर्श में आ जाते हैं वो भगवान शिव कहलाते हैं। तो माया का प्रभाव कहाँ तक है? तो चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि कारण समुद्र माया परिसिते नारे, कहते जो कारण समुद्र है, इस ब्रह्मांड के आवरण के बाहर हम जाएंगे तो वहां एक कारण समुद्र है। उसी कारण समुद्र के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड, जैसे गेंद होता है ना, गेंद उसको लेकर के आप पानी में फेंकते जाओ तो कभी डूबता नहीं है, वैसे करोड़ों ब्रह्मांड जो कारण समुद्र के सागर में डूबे हुए हैं गेंद के समान। वैसे इस कारण समुद्र के बाहर माया का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां माया नहीं जा सकती है। इसलिए माइक वस्तु वहां है ही नहीं जहां पर कृष्ण निवास करते हैं, नित्य लीला में वहां पर रमण करते हैं कृष्ण। भागवत में कहा जाता है हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते परः स सर्वदिक्दृष्टातम भजन निर्गुणो भवेत्। कि श्री हरि साक्षात निर्गुण पुरुष हैं। जो भगवान हरि हैं वो तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति के अतीत और सर्वदृष्टा हैं। इस प्रकृति के परे हैं
और सबके दृष्टा हैं और सबके साक्षी हैं। और जो लोग उनका भजन करते हैं वे निर्गुण हुआ करते हैं। स्पष्ट कहा, तम भजेत निर्गुणः भवेत्। जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति, वो भजन करने से क्या हो जाता है, तीनों गुणों से पार हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए उनके भजन करने वाले भी माया से पार हो जाते हैं और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। श्री हरि मायातीत और निर्गुण होने के कारण ही उनके भजन कार्य भी निर्गुण हो जाते हैं, अन्यथा ये संभव पर नहीं होता। अगर कोई तीनों गुणों के अंतर्गत है, कोई भी देवी देवता सब तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं, तो हम उनका भजन कितना भी कर लें, लेकिन हम तीनों गुणों से पार नहीं जा सकते। लेकिन कृष्ण जो है इस माया से परे रहते हैं, इस माया के पार रहते हैं, कारण रक्षाई सागर के उस पार जहाँ आध्यात्मिक जगत है वहां निवास करते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो अपनी अतरंगा शक्ति से सब अपने माया का विस्तार करके यहाँ पर आते हैं। माया किसी प्रकार से उनको स्पर्श नहीं कर सकती है। लेकिन द्वितीय प्रकार के जो चैतन्य तत्व होते हैं, जो माया को स्पर्श करके रखते हैं, उसको हम लोग श्री शिव के नाम से जानते हैं। जो अपनी लीला के तहत, ऐसा नहीं कि वो ऐसे हैं कि उनको माया पकड़ ले, जैसे हम जीव हैं तो हम भगवान के इतने छोटे अंश हैं कि माया हमको पकड़ सकती है, लेकिन भगवान शिव क्या है, भगवान विष्णु ही स्वयं जब सृष्टि की कार्य को करना चाहते हैं, विश्व का कार्य संपादन करना चाहते हैं, तो अपने ही इच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से वो क्या करते हैं, माया का स्पर्श को स्वीकार करते हैं। जिसको भागवत में कहा गया है, शिव शक्ति युतः शाश्वत त्रिलंगो गुण समृद्धः वैकारिक तेजश्च तामश्चैत्यहं त्रिधा। छठे श्लोक में कहा जा रहा है कि शिव जो है वो नित्य शक्ति से युक्त है, अर्थात शिव हरि के गुणावतार होने के कारण सर्व सामर्थ्य युक्त है। भगवान हरि के ही गुणावतार हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो हरि के ही अवतार हैं। भगवान कृष्ण ही अपना विस्तार विष्णु के रूप में, सात्विक रूप में, रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी और तमोगुण के रूप में शिव जी के रूप में करते हैं। फिर भी कहा जा रहा है त्रिलिंगो गुण समृद्धः, मतलब वैकारिक, तेजस और तामस, ये तीन प्रकार के जो अहंकार होते हैं, उनके अधिष्ठात्र देव जो हैं वो भगवान शंकर है। वैकारिक, तेजस और तामस, इन सब के अधिष्ठाता देव भगवान शंकर। इसको हम लोग समझेंगे कि वैकारिक क्या होता है, तेजस क्या होता है और तामस क्या होता है। तामस का मतलब होता है अहंकारिक, अंधकार में जो दैत्य हो, असुर हो, इस तरह के जो स्वभाव वाले हैं, उस तरह का जो गुण है जिनके अंदर, उसको तामस कहा जाता है। तेजस मतलब रजोगुण से संबंधित है। और वैकारिक जो कहा जाता है, वैकारिक को हम लोग आगे समझेंगे, क्योंकि वैकारिक को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे, इसी आज के सत्र में समझेंगे। तो यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि श्लोक में जो शब्द आया है त्रिलिंगो गुण समृद्धः, गुण समृद्ध का मतलब होता है गुण के द्वारा आवृत, लक्षण के द्वारा श्री शिव को जीव तत्व होने की आशंका करना उचित नहीं है। जैसे हम जो जीव हैं वो तीनों गुणों के आवृत्त में ढक जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर जो है तीनों गुणों के आवृत्त में ढकते नहीं, वो स्पर्श करते हैं, लेकिन उनके प्रभाव में कभी भी नहीं रहते, क्योंकि वो ईश्वर है। इस बात को ध्यान रखना, वो विष्णु तत्व ही है, बस उनका स्वरूप जो है भगवान शंकर का है, और उन्होंने माया को स्पर्श किया है लीला की वजह से, ताकि प्रक्रिया को संपादित कर सके। इसलिए इनको ये नहीं समझने के अंतर्गत आते हैं तो हमारे और आपके जैसे नहीं, वो ईश्वर तत्व है, देवादिदेव महादेव है। इसलिए उनको कभी भी ऐसा समझना नहीं है कि वो साधारण जीव हैं और पूर्ण ईश्वर भी नहीं है। उसको आगे हम लोग समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, मोहित हो जाते,
जैसे हम जीव मोहित हुए, स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्र इच्छा से उन्होंने सिखाया स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सनातन गोस्वामी ने भागवतम के ऊपर लिखी है गुणा होता है। भगवान शंकर जो है भगवान भिन्न होकर भी सकाम भक्तों की शीघ्र कामना पूर्ति करने के लिए स्वेच्छा से माया गुण को अंगीकार करते हैं। जो सकाम भक्त होते हैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। नहीं तो भक्तों के सकाम कर्मों की इच्छा को तुरंत कौन पूरा करेगा। इसलिए भगवान शंकर को हम आशुतोष के नाम से भी जानते हैं। आशुतोष मतलब जो तुरंत संतुष्ट हो जाए, ऐसे देवता को हम कहते हैं आशुतोष। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाएंगे भगवान शंकर के ऊपर और भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो मांगता है सामने वाला उसको दे देते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि सकाम भक्तों के ऊपर तुरंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने, लेकिन भगवान जो है ऐसा कभी नहीं करते। यहाँ कहते हैं कि जिसको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जो भी काम वस्तु है वो सब कुछ उनको दे देते हैं। लेकिन परम दयालु भगवान जो हरि होते हैं वो भक्त के काम वस्तु को कभी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है देंगे तो ये बंधन में आ जाएगा। इसलिए भगवान हरि ये सब को छीन करके फिर गुणातीत प्रेम संपत्ति को दान करके उसके जीवन को कृतार्थ करते हैं। ये भगवान हरि का गुण है। लेकिन भगवान शंकर क्या करेंगे, जो आपको चाहिए वो दे देंगे। अगर आप भगवान शंकर को कहते हैं कि जो आपको प्रिय है भगवान आप उस वस्तु को दीजिए, तो भगवान सोच करके आपको शंकर भगवान भक्ति देंगे, लेकिन आप उनसे जो इच्छा करते जाएंगे भगवान शंकर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते चले जाएंगे। इसलिए आज के समय में देखिए जो भगवान शंकर के भक्त हैं, कोई रोग है तो रोग से छुटकारा पाने के लिए उपाय करता है तो भी रोग से दूर हो जाता है। दरिद्र है तो धन चाहता है तो भी धन प्राप्त हो जाता है। और भी जो कुछ भी चाहता है संसार में, भगवान शंकर की उपासना करके बहुत सरलता से और सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि भगवान आशुतोष, भगवान कृष्ण ही उस स्वरूप में अवस्थित है कि आपके सभी कामनाओं को, सभी सकाम कर्मों को पूर्ण कर सके। अब यहाँ पर इस बात को जब सुनते हैं राजा परीक्षित, जब सुखदेव गोस्वामी कथा को सुना रहे होते हैं तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से जो भगवान शंकर हैं उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया, अपने भी भक्त को धन ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं। और भगवान शंकर, भगवान विष्णु जो है वैकुंठ में निवास करते हैं, साक्षात उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी है, फिर भी वो अपने भक्त को धन संपत्ति क्यों नहीं देते। कौन पूछता है? परीक्षित पूछ रहा है कि भगवान शंकर के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सबको भोग ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं। और भगवान विष्णु के पास सब कुछ है, फिर भी वो लोगों को, उनके जो भक्त हैं वो गरीब दिखाई देते हैं। और भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो बहुत धन धान्य से संपूर्ण दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ये राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, इसका क्या कारण है? तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि दोनों का स्वरूप है और उनकी उपासना दोनों जो है वो भिन्न भिन्न। तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने दोनों के स्वरूप और उनकी उपासना तथा माया से शिव के संपर्क और श्री हरि के मायातीत होने को बतलाया है। 1088 1 से 2 में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि विषयगत देखा जाए तो दोनों में पार्थक्य है, लेकिन तत्वतः देखा जाए तो भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही चैतन्य ईश्वर के ही दो प्रकार के भेद हैं। श्रीमन महादेव स्वेच्छा से माया को अंगीकार करते हैं और उनके माया से कबलित जीवों की भांति मायाधीन नहीं समझना चाहिए, लेकिन महादेव माया गुण से युक्त तो हैं, किंतु फिर भी वो जीव तत्व नहीं है। इसलिए वो जीव तत्व नहीं है, इसलिए जीवों को समझते हैं कि उसको क्या चाहिए। कभी कभी नहीं होते घर में आपके चाचा भी हैं और आपके पिताजी भी, ऐसे उदाहरण से समझिए। तो जब आप पिताजी के पास जाएंगे और आपको देखेंगे कि आपका दांत खराब हो रहा है, आपके जो बार बार चॉकलेट खाने से आपको सर्दी बुखार ये सब हो रहा है, तो आप पिताजी के पास जाओगे, बार बार बोलोगे चॉकलेट चाहिए, 2 झापड़ मिलेगा लेकिन चॉकलेट नहीं मिलेगा। जबकि आपके पिताजी हैं और वही आपके पिताजी के भाई मतलब आपके चाचा जी के पास आप जाओ, आप कहो चॉकलेट चाहिए, ये वस्तु चाहिए,
तुरंत एकदम इंस्टेंट आप कहोगे वो ला करके आपको दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन उनका प्रेम जो है उसमें आपकी प्रसन्नता है, जो आप अभी प्रसन्न होना चाहते हैं। अगर आप चॉकलेट लेके प्रसन्न हो सकते हो, मोबाइल लेकर के प्रसन्न होते हो, साइकिल लेकर प्रसन्न होते हो, तो आपको वस्तु दे दी जाएगी। लेकिन पिताजी आपको देखेंगे कि अभी मोटरसाइकिल चलाने के लायक हुआ नहीं, इसको नहीं मिलेगा। चॉकलेट खाने से इसके दांत खराब हो रहे हैं, इसलिए इसको बार बार चॉकलेट नहीं दिया जाएगा। इसको दिन भर मोबाइल खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन वही चाचा आएंगे, तुरंत आपको मोबाइल पकड़ा दिया जाएगा, आप आराम से उसमें खेलते रह जाते। होता है कि नहीं ऐसा? जब हम बचपन में थे तो जो वस्तु पिताजी से मांगने से डरते थे, वो चाचा जी के पास जाकर के हम लोग आसानी से मांग लिया करते थे। तो वैसे ही भगवान शंकर और भगवान विष्णु में अगर देखा जाए तो विषयगत पार्थक्य हो सकता है कि दोनों विषय अलग अलग हैं। भगवान विष्णु और शिव अलग अलग विषय के प्रति हो सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ही जब शिव के रूप में होते हैं तो सकाम भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि भगवान शंकर के पास कुछ नहीं, एकदम फकीर वाली जिंदगी जीते हैं, शमशान में भस्म लपेट करके नर मुंड की माला धारण करके भटकते रहते हैं, फिर भी वो भक्त के सकाम कर्मों को पूर्ण करते रहते। ये विषयगत भेद है, तत्वतः भेद नहीं है भगवान विष्णु और भगवान शंकर में। उसका उदाहरण देते हुए ब्रह्म संहिता में जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार हम लोग कहते हैं इस चीज को कि क्षीरम तथा यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न तदु तथा पृथक अस्ति हेतु यह संभूतामपि तथा समुपेति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात जैसे दूध विकार जनक होकर के अम्ल आदि के संयोग से दही बन जाता है, उसी प्रकार कार्यवशतः किसके वश? कार्य के कारण शंभु रूप धारण करते हैं। मूल कारण रूप गोविंद से वे पृथक रूप नहीं है। उनकी ईश्वरता भी गोविंद की ईश्वरता के अधीन है। ये गोविंद से पृथक दूसरे ईश्वर नहीं है। ये स्वयं ईश्वर के विशेष लीला के पार्थक्य स्वरूप प्राप्त कर परतंत्रता को स्वीकार करते हैं। माया के तमोगुण, इसलिए इसको भगवान शंकर कहा, भगवान शिव कह रहे। क्यों स्वीकार करते हैं? तो कहते हैं जैसे दूध जो है वो दही बन जाता है। कैसे दही बन जाता है? विकार ग्रस्त होकर। कैसे विकारित हो जाता है? दूध को आप छोड़ दोगे तो कैसे विकारित हो जाएगा? वो अम्ल आदि के संपर्क में आने के कारण वो क्या हो जाता है? दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान समुपैति कार्यात्, कि जब भगवान विष्णु जो है स्वयं माया के स्पर्श को तो करते नहीं है, माया को छूते भी नहीं है, माया उनके सामने आ भी नहीं सकती है, तब अब कैसे भगवान विष्णु स्वयं माया के अंदर आएंगे? कैसे माया को स्पर्श करेंगे भगवान विष्णु? तब जाकर के उस विशेष कार्य के लिए अपना एक स्वरूप निर्माण करते हैं, अपना एक विस्तार करते हैं भगवान शंभु के रूप में। कौन विस्तार करता है? भगवान कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं, जो स्वयं विष्णु तत्व भी नहीं होते और जीव तत्व भी नहीं होते, वो दोनों के बीच के एक तत्व होते हैं, जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है विकार विशेष योगा। जैसे दूध जो है वो दही में कैसे परिवर्तित होगा? बिना किसी अम्ल के, बिना किसी नींबू, बिना किसी खटाई के वो दूध जो है दही के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु अपने आप को जब शंभु के रूप में, भगवान शंकर के रूप में विस्तार करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? तो यहाँ पर तीन चीजों का वर्णन हुआ है कि जो माया का जो तमोगुण है उसको वहां पर विकार के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन? भगवान विष्णु। दूसरा, जो तटस्था शक्ति की जो स्वल्पता गुण है, जो हम बहुत कम चीजों को याद रख पाते हैं, जिसको कहते हैं स्वल्पता का गुण, जो किसके अंतर्गत आता है? तटस्था शक्ति के अंतर्गत आता है। पहला वो कौन सा चीज धारण करते हैं भगवान विष्णु? सबसे प्रथम चीज क्या करते हैं कि माया के तमो गुण को, और दूसरा उस पर स्वल्पता के गुण को स्वीकार करते हैं, तटस्था शक्ति के। हम जो जीव हैं वो तटस्था शक्ति हैं, और हमारे अंदर जो स्वल्पता का गुण है, जो हम बहुत कम जानने का या बहुत कुछ नहीं जानने समझने का जो गुण होता है, उसको धारण करते हैं। और साथ में किंचित आह्लादिनी शक्ति, जो भगवान की अतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, उसके अंतर्गत जो संवित गुण होता है,
हम लोगों ने 3 गुणों को समझा था ना, एक संवित, संघनी और आह्लादनी। आह्लादनी से आनंद है, संवित से जब भगवान अपने आप को जानते हैं या हर चीज को जानते हैं, और संघनी जिससे भगवान का स्वरूप और धाम का स्वरूप बना रहता है जिस शक्ति के कारण। तो यहाँ पर किंचित आह्लादनी शक्ति और उसके साथ थोड़ा सा क्या ले लेते हैं, संवित शक्ति को ले लेते हैं। इन शक्ति को लेकर के वही भगवान विष्णु जो है मिल करके विकार विशेष उदित होता है। जैसे दूध जो है वो कैसे विकारित होता है, अम्ल को लेकर के, खटाई को लेकर के। तो यही थोड़ा सा तमोगुण ले लिए, थोड़ा सा आह्लादनी शक्ति के उस संवित शक्ति को ले लिए, और थोड़ा सा तटस्था शक्ति के उस स्वल्पता के गुण को धारण कर लेते हैं। अब इन गुणों को लेकर के वही भगवान विष्णु अपना विस्तार शंभु के रूप में करते हैं। तब जाकर के हम इसको कहते हैं कि यही भगवान शिव है, जो विकार विशेष से युक्त होते हैं, और वो विकार यही तीनों वस्तु से आती है, इसलिए उसको कहते हैं विकार विशेष योगात। और तब जाकर के वे स्वांश भावाभास रूप में त्रिलिंग रूप शिव कहलाते हैं। उसके बाद भी कहते हैं जो गोविंद के गुणावतार कहे जाते हैं, अतः श्री शिव हरि से अभिन्न है। वो क्या है, श्री हरि से उसके बाद भी अभिन्न है। श्री जीव गोस्वामी ब्रह्म संहिता के इसी श्लोक के टीका में कहते हैं कि अथो नित्यो देव एको नारायण ब्रह्म नारायण शिवश्च नारायण इत्यादि। नारायण ही एकमात्र नित्य देव है, ब्रह्मा और शिव जो है वो भी नारायण के स्वरूप हैं, उनसे भिन्न नहीं है। अतः शिव जीव को माइक गुण सहित जानकर कभी भी जीव तत्व नहीं मानना चाहिए, वे ईश्वर तत्व ही हैं। इसलिए हरि के अनन्य भक्तों को यदि शिव की आराधना करने की आवश्यकता होती है तो कोई कोई हरि के अधिष्ठान समझ करके उनकी सेवा पूजा करते हैं। अगर कभी कभी करना पड़े हरि के भक्तों को भगवान शंकर की पूजा, तो हरि का ही अधिष्ठान भगवान शंकर को हरि का ही स्वरूप समझ करके अगर हम उनकी आराधना करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। अगर किसी विष्णु भक्त को भी भगवान शंकर की पूजा करनी है। इस संदर्भ में जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, भक्ति संदर्भ में विष्णु धर्म से एक इतिहास को उद्धृत करते हैं कि एक समय एक विश्वक्सेन नामक एक हरि का एकांतिक भक्त ब्राह्मण रहता था, और वो भटकते जैसे तो ऐसे गांव में पहुंच गया, और वहां के गांव का एक मुखिया का जो लड़का था, ग्राम मुखिया का, उपासना और उनकी अर्चना करने में हम समर्थ नहीं है, तो आप कृपा करके अब इस बात को हरि भगवान हरि का जो एकांतिक भक्त है विश्वक्सेन, वो सुनता है, वो कहता है कि मैं भगवान हरि का ही केवल भक्त हूँ, मैं आपके भगवान शंकर की पूजा नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले जाइए। अब वो ग्राम अध्यक्ष का जो पुत्र था वो बार बार आग्रह करता है कि नहीं चलिए, भगवान शंकर की पूजा कर ही दीजिए, और वो बेचारे बोल रहे हैं कि नहीं, हम भगवान हरि के भक्त हैं, हम भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते। अब इतना मना करने के बाद वो जो ग्राम अध्यक्ष का जो पुत्र है वो सहन नहीं कर सका कि कोई मेरे बात को कैसे मना कर सकता है। वो कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो सर है उसको हम। अब इस बात को सुन करके ब्राह्मण स्तंभित हो जाता है, मन ही मन सोचता है कि मृत्यु जो है वो हमारे सामने आएगी, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तो कुछ विचार, भक्त जो है भगवान हरि का भक्त भगवान शंकर के पास जाता है और विचार करता है कि भगवान शंकर जो है वो तमोगुण वर्धक होने के कारण तमो भावपन्न है, और भगवान नरसिंह जो है वो भी तामस दैत्य का विदर्भ करने के लिए तमोगुण का विनाश करते हैं। जो भगवान शंकर जो हैं वो तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं, और जब तमोगुण को बढ़ा देते हैं तब जाकर के पूरा का पूरा जो सृष्टि जो है वही भगवान शंकर रुद्र बन करके पूरे सृष्टि को नाश करते हैं। कब करते हैं? जब वो तमोगुण को बढ़ाने लग जाते हैं भगवान शंकर, तब उस तमोगुण को बढ़ाने से पूरी की पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है। और जो भगवान नरसिंह हैं वो क्या है, उस तामस को, उस तमोगुण के दैत्य को विदीर्ण करने के लिए
तमोगुण का विनाश करने के लिए क्या करते हैं, अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की भांति किसी भी तमोगुण दैत्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके अंदर उदित होने में समर्थ रखते हैं। ये बात वो समझ गया वो ब्राह्मण कि हमें क्या करना चाहिए, और उनको लगने लगा कि जो ग्राम अध्यक्ष का जो पुत्र है वो भी कैसा व्यक्ति है, एक दैत्य के समान है, वो भी एक दैत्य के समान है, तामस दैत्य के समान है। अब वहां पर जाते हैं और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, एक पुष्प उठाते हैं, जल लेते हैं, वो भगवान हरि के भक्त जो विश्वक्सेन है, और ओम नरसिंहाय नमः ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के ऊपर पुष्प को छोड़ देते हैं। जैसे ही पुष्पांजलि शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है, ग्राम अध्यक्ष का जो पुत्र है बहुत क्रोधित हो जाता है, ओम नमः शिवाय कहकर के तुम्हें जल चढ़ाना है या फिर तुम्हें पुष्प चढ़ाना है, तुम ओम नरसिंहाय नमः करके पुष्प चढ़ा रहे हो। तो जैसे ही तलवार लेकर के निकाल करके गर्दन काटना आरंभ काटने का प्रयास करता है, वही शिवलिंग को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और उसके सह परिवार, उस ग्राम अध्यक्ष के पुत्र के सह परिवार सबकी हत्या कर देते हैं। और भगवान कहां से प्रकट हुए, उसी शिवलिंग से प्रकट हुए। आज भी आप जब दक्षिण भारत जाएंगे तो प्रसिद्ध है मंदिर, जिसका प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लिंग विस्फोट नामक नरसिंह देव विराजमान है। आज भी आप जाएंगे तो जहां से शिवलिंग फूट रहा है और भगवान नरसिंह वहां से निकल रहे हैं। दक्षिण भारत में उसका नाम है लिंग विस्फोट नरसिंह भगवान जी का मंदिर। और आज भी जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि किसी अगर हरि के भक्त को भगवान शिव की सेवा करनी पड़े, पूजा करनी पड़े, तो उसमें अभेद मान करके भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। और कोई शिव का भक्त है, वो नारायण के ऊपर, हरि के ऊपर, कृष्ण के ऊपर वैसे ही जल चढ़ाए जैसे भगवान शंकर हैं, वो समझे भगवान कृष्ण को, इसमें कोई अंतर नहीं है। और तत्वतः देखा जाए तो विष्णु जो है वो स्वयं भगवान है और विभु है और सबके मूल हैं, और सबके मूल कृष्ण हैं, और कृष्ण ही अपना विस्तार अन्य स्वरूपों में करते हैं, चाहे वो राम हो, नरसिंह हो, वामन हो। और दूसरी बात, वो जब माया को स्पर्श करते हैं तो तीन वैकारिक शक्ति, तमोगुण और तटस्था शक्ति के स्वल्पता को और आह्लादनी शक्ति के समृद्ध शक्ति को लेकर के वही भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जो है शिव तत्व के रूप में आविर्भूत होते हैं, जिसको हम भगवान शंकर के नाम से जानते हैं, जो माया की सृष्टि के कार्य को पूरा करते हैं, जिसके कारण वही इस प्रकृति को, जिसको माया प्रकृति जो दुर्गा जी हैं, उनके पति के रूप में भगवान शंकर जो है इस संसार को चलाते हैं। इसलिए शंकर और पार्वती को हम लोग जगत के माता पिता के रूप में जानते हैं। और वो ईश्वर तत्व होने के साथ साथ वो भगवान से अभिन्न है और पूर्ण रूप से जीव भी नहीं है, और वैकारिक होने के कारण उनको पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर भी नहीं माना जाता है। इसलिए वो पूर्ण ईश्वर तत्व भी नहीं है और पूर्ण जीव तत्व भी नहीं है, वो बीच के हैं शिव तत्व, जिसको समझना ना आपके बस की बात है ना हमारी बस की बात है। फिर भी जो आचार्यों ने समझाया है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें भगवान शंकर को कभी भी स्वतंत्र ईश्वर नहीं मानना है, वो अलग से ईश्वर नहीं है, भगवान विष्णु ने ही अपना विस्तार उस रूप में किया है, ऐसा समझना है। इसलिए दोनों जो है अभेद हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु के नामों को ब्रह्मा विष्णु शिव के नामों के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना, ये दूसरा नाम अपराध है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दो ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, वो भगवान विष्णु हो सकते हैं या शिव हो सकते हैं। जब आप शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव आपके लिए ईश्वर होंगे, और जब वैष्णव हैं तो आपके लिए भगवान विष्णु कृष्ण ही आपके लिए ईश्वर हैं। दो ईश्वर का सिद्धांत हमारे वैदिक साहित्य में नहीं है। अगर आप एक कृष्ण को भी भगवान बना रहे हैं, शंकर को भी भगवान बना रहे हैं, तो दो स्वतंत्र सत्ता कभी भी नहीं हो सकती। एक ही सत्ता है जो भगवान कृष्ण है, लेकिन दोनों में अभेद है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर दोनों को भेद मान लेंगे कि कृष्ण अलग हैं और शिव अलग हैं, तो हमें नाम अपराध लगेगा।
इस चीज को यहाँ पर समझाया गया है। और आगे जो ब्रह्मा आदि हैं, भगवान विष्णु की श्रेष्ठता कैसे है, रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण कैसे है, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, जो इसी तत्व में आता है। लेकिन आज हम लोग इस बात को समझ गए कि जो शिव तत्व है वो क्या चीज है, जिसके कारण लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, उसको हम लोग समझाने का, समझने का प्रयास किए। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो बात आपको समझ में ना आई हो, या फिर जो आप पूछना चाहते हो, क्योंकि कुछ समय हमने आपका ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो विषय वस्तु थी उसको समझने के लिए एक ही बार में समझना आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने क्लास को थोड़ा ज्यादा समय तक किया। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं इसके संबंधित? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको? निशा माता जी, एन उपाध्याय प्रभु जी, प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समझ हरे में आया, कृष्णा। लेकिन बहुत आवाज कटी प्रभु जी, बहुत कई बार जो आवाज जो है कट जा रही थी, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था बीच में। और जो आया वो समझ में आया प्रभु। अच्छा, YouTube में एक बार देख लीजिएगा, शायद वहाँ आवाज नहीं कटा है। पिक्चर वहाँ थोड़ा सा धुंधला होता है, लेकिन आवाज वहाँ पर नहीं कटती है। और आवाज जब भी कटे प्रभु जी तो बताइए, ताकि इसको ठीक किया जाए। आवाज थोड़ा कट रहा है सामने, तो देखते हैं उस समय के लिए उसको। ठीक है प्रभु जी, ठीक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है 10 नाम अपराध के बारे में पूरा डिटेल में सुनना। हाँ, वो प्रभु जी जैसा बोल रहे थे ना, बीच बीच में आवाज कट रही थी, कुछ कुछ वर्ड्स मिस हो रहे थे। एक बार दोबारा और सुन लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रभु जी ये 10 नाम अपराध। ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझा है। प्रभु जी, जो सेकंड नाम अपराध है ना, शिव और शिव ब्रह्मा आदि को भगवान से स्वतंत्र और उनसे ये ना समझना, तो शिव जी तो परम वैष्णव हैं, अपन तो उनको भक्त ही बोलते हैं ना भगवान के। परम वैष्णव है, भक्त ही है भगवान के। तो जैसे अपन भगवान के भक्त की दृष्टि से उनका मतलब उनकी आराधना कर सकते हैं, या जैसा? हाँ, भक्त की दृष्टि से उनकी आराधना कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है ना। कर सकता है। भगवान न मान के, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, फिर मैं सोची एक बार वीडियो फिर से सुन लूं। और ठीक है, इसको एक बार सुन लीजिए। मतलब भगवान भी नहीं मानना, और भगवान के भगवान भी नहीं मानना है ऐसा नहीं है, भगवान से स्वतंत्र नहीं मानना है। ऐसा नहीं कि भगवान से वो स्वतंत्र हैं, कोई अलग है, ऐसा नहीं है। अगर हम उनको भगवान से स्वतंत्र मान लेंगे तो दो ईश्वर का सिद्धांत प्रकट हो जाएगा, जो हमारे वैदिक साहित्य में दो ईश्वर का सिद्धांत है ही नहीं, एक ही भगवान है। ठीक है, इसलिए दो नहीं मानना, इसलिए दो स्वतंत्र ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर ने दो स्वरूप धारण करके रखा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। कि भगवान शिव का जो नाम है और भगवान हरि का जो नाम है, वो दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि हम हरि नाम लेंगे और इससे हमारा उससे भी उद्धार होगा, और शिव के नाम से भी हमारा उद्धार होगा। क्योंकि अभी क्या बोले प्रभु जी? नाम नाम आवाज कटने लगा। अभी जो लास्ट वाला क्या बोले, वो आवाज कट रही थी। हाँ, कि हम ये बता रहे थे कि जो हरि नाम है, कि कोई कहे कि हम भगवान शंकर का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा, और दूसरा है कि कोई कहे कि हम भगवान हरि का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ पर बृहद नारदीय पुराण है, जहाँ पर हम लोग इस मंत्र को सुनते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसी श्लोक के आगे वहां देखेंगे तो हरेर नाम की जगह वहां
शिवेर नाम शिवेर नाम शिवेर नाम ही केवलम, ऐसा भी लिखा है कि शिव नाम से भी आपका उद्धार संभव है। लेकिन शिव के नाम को लेकर के आप शिव धाम जा सकते हैं, सदा शिव धाम जा सकते हैं। मोक्ष को अगर आपको प्राप्त करना है तो आप भगवान शंकर की कृपा से कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आप धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष अगर चाहिए तो केवल और केवल भगवान विष्णु के शरण में आपको जाना होगा, क्योंकि वही तीनों गुणों से परे है। लेकिन जो कलयुग का जो संताप है, अगर कलयुग के ताप से आप छूटना चाहते हैं तो आप भगवान शंकर के नाम को भी लेकर के कलयुग के ताप से बच सकते हैं। लेकिन आपको प्रेम तत्व जो प्राप्त होना है, जीवन का जो प्रयोजन तत्व है, उस चीज को आप भगवान शंकर का नाम लेकर के प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाम को अन्य जो देवी देवता है उनके नाम के समान नहीं समझना चाहिए। वहां से भी आपको कुछ वस्तु प्राप्त होंगी उनके नाम लेने से, लेकिन जो परम वस्तु है कृष्ण का प्रेम, वो कृष्ण के नाम लेने से ही, और मुक्ति जो तत्व है, मुक्ति जो है हमें कृष्ण के पास और विष्णु के पास ही मिलेगी, किसी देवी देवता के पास मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर है प्रभु जी एकदम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? वही। आवाज बहुत ज्यादा कट रहा था क्या आज? बीच बीच में कट रहा था, फिर आ भी जा रहा था प्रभु जी, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स मिस हो रहे थे। अच्छा, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कमला कृष्ण माता जी, नागराज प्रभु जी, संगीता माता जी, विनोद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रश्न तो था प्रभु जी, पर आप इतना अच्छे से समझाएं कि समझ में आ गया और आंसर भी मिल गया उसी में। अच्छा, तो एक जैसे कि अगर शिव जी का पूजा करना मतलब पड़ रहा है, तो या तो फिर वैष्णव के रूप समझ के पूजा कर सकते हैं, या तो फिर तमोगुण को स्पर्श करने के लिए मतलब कृष्ण ही है ये सोच के। हाँ हाँ, वो कृष्ण ही है ऐसा सोच करके आप उनकी आराधना कर सकते मतलब हैं। कृष्ण के ही रूप हैं, हाँ, दो में से कोई कृष्ण के ही एक हो, उसके अलावा और कोई हैं। नहीं। हाँ, जी प्रभु जी, उनके अलावा कोई नहीं। अभी कट रहा है आवाज। क्योंकि उनके अलावा अगर आप कोई और मान लेंगे, हरि बोल, आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो इसलिए हरि कभी भी बोल। कोई भी देवता जो है, सब में आपको कृष्ण ही देख करके अगर आप उनके सामने शीश झुकाएंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा और आपकी अनन्यता जो है वो खंडित नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा करना पड़े तो कभी कभी का बात, अच्छा, रोज का नहीं। तो हमेशा हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब देवी देवताओं को ले आए और भगवान से ही मान करके पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इस नहीं, अगर पहले कंडीशन से है ही अगर उसमें कि विराजित अगर हैं। बहुत ज्यादा आवाज कट रही है प्रभु जी, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। जी प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवाज बहुत ज्यादा कट रही। अब आएगा। देखिए, अगर करना पड़े, अगर घर में कोई देवी देवता है पहले से उपस्थित हैं, कौन देवी देवता? ये इंद्र, वरुण, अग्नि की हम बात नहीं कर नहीं रहे। शिव जी। हाँ, शिव जी की हम बात कर रहे हैं। अगर वो हैं तो आपको उनको घर से नहीं निकालना है, घर में रखना है, उनको परम वैष्णव मान करके आराधना करना है, या फिर हो सके उनको कृष्ण का ही परम भक्त मानिए, या फिर उनको कृष्ण ही मान करके आप उनकी पूजा कीजिए कि वही जो कृष्ण है वो तमोगुण वाले लोगों का उद्धार करने के लिए शिव के रूप में विराजमान है। इसलिए देखिएगा जितने भी भूत प्रेत पिशाच आदि हैं, सब भगवान शंकर के गण बने रहते हैं, क्योंकि वही उनका उद्धार कर सकते हैं। तो वैसे ही समझना चाहिए कि उस
तामस को बढ़ा करके उस तामसी दैत्यों को नाश करने के लिए भगवान शंकर ये सब कार्य करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी असुर आदि हैं वो सब जाकर के भगवान शंकर से ही वरदान लेते हैं और भगवान शंकर वरदान दे भी देते हैं और वरदान दे करके उसके तमोगुण को और बढ़ा देते हैं। तब भगवान विष्णु आकर के फिर उनका उद्धार कर देते हैं। उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ही आते हैं ना। जब जब भगवान शंकर किसी को वरदान देते हैं तो उद्धार करने तो भगवान विष्णु ही आते हैं। तो उसी प्रकार हमें उस दृष्टि से ही भगवान की सेवा करनी है। जैसे कि हम लोग एक कथा आता है ना, जो हमारे आचार्य की कथा आती है, जयदेव गोस्वामी के पिताजी, जयदेव गोस्वामी के जो पिताजी थे वो पिताजी एक शंकर भगवान जी के मंदिर में ही पुजारी थे और फिर वहां से उन्होंने जयदेव गोस्वामी जैसे भक्त को प्राप्त किया था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं जो भगवान शंकर किसी साधु वैष्णव के ऊपर कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब उड़ीसा जा रहे थे तो वहां पर जब लिंगराज मंदिर का दर्शन करते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर का भी गान करते हैं। चैतन्य अष्टक ही नहीं हम लोग सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने शिव भगवान के ऊपर भी अष्टक का गान किया है। जब वो बनारस आ रहे थे तो वृंदावन जा रहे थे तो बनारस में बहुत दिन तक रुके। मणिकर्णिका घाट में स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु काशी विश्वनाथ बाबा जी का दर्शन करने के लिए जाते थे और वहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उनको सुनाया करते थे। इसलिए दोनों में भेद नहीं है, लेकिन हमें जब कृष्ण की जब हम भक्त हैं तो हमें सबको सबके प्रति कृष्ण वाली ही दृष्टि रखनी है। वैष्णवा नाम यथा संभव हम मान सकते हैं तो वो भी श्रेष्ठ है कि भगवान शंकर की कृपा से आपको भगवान विष्णु मिलेंगे, ये यथार्थ है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम भगवान शंकर की उपासना बिना भगवान शंकर के आशीर्वाद के हम भगवान कृष्ण को और राम को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कभी भी संभव नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे पर वो जय घोष बोलता है, जैसे शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की, तो ये जय घोष भी उसमें नहीं बोल सकता है प्रभु? जय घोष हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे परंपरा में जो जय घोष है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जो जो आपके ऑल्टर में जो जो आपके मंदिर में जो देव हैं उसी का आप जय बोलिएगा ना। तो हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिर होते हैं उसमें जो भी देवता होते हैं, जो भी आराध्य होते हैं, इष्ट होते हैं, उन सबके विषय में हम लोग जय जयकार बोलते हैं। हम सब आचार्यों का नाम लेकर के जय बोलते हैं, पंचतत्व का जय बोलते हैं। वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, मायापुर, अयोध्या, भगवान सबके विषय में जय बोलते हैं। अब जहां पर होंगे भगवान शंकर तब ना हम लोग कहेंगे नमः ओम पार्वती पते, भगवान शंकर उपस्थित होंगे तब। ठीक है। तो मैंने ये जय घोष भी नहीं बोल सकता है वहां पर नहीं, जैसे बहुत ऐसे भक्त लोग बोलते रहे सामने में, तो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय, ऐसे बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे जानना चाह रहा है कि ये जय घोष से अपराध हो जाता है? अब सबको आप भगवान भगवान बोलिएगा तो अपराध होगा नहीं। आप कृष्ण को भी भगवान, उनको भी भगवान, उनको भी भगवान, भगवान भी बोलेंगे, भगवान तो एक ही है ना, समझ रहे हैं? तो उनको वही समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे भी यही बात पूछ रहा है कि जैसे अभी सुबह में हम लोग जब शाम को जब वही आरती उरती होने लगा, बाद में कोई बोलता है गणेश भगवान की जय, तो अब उसको कैसे कितना समझाऊं, मैं थक गया, इसके लिए आपसे मैं पूछ रहा है। दिक्कत नहीं है। जो अभी शुरुआत में जो जिस देवता को मान रहा है मानने दीजिए। जैसे जैसे कृष्ण का नाम लेंगे तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, सारी चीज तत्व कथा श्रवण करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे उनको समझ में आते चले जाएगा। तो एक चीज में कभी इस देवता के पास, उस देवता के बाद उसको भी मान रहे, उसको भी मान रहे, थोड़ा सा उसको भी पूज रहे, थोड़ा उसको भी पूज रहे, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि जब तक देवता के ऊपर व्यक्ति आत्मिक नहीं रहेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए अपना उद्धार चाहने वाले जीव को एक ही देवता के शरण में आना होगा।
ओके, ठीक है प्रभु, किसी हरि को बोल। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है और किन्हीं का? नहीं। किन्हीं का प्रश्न नहीं, तो मैं एक बोलना था प्रभु जी, रिक्वेस्ट करना था आपसे। हाँ बोलिए ना। वो मायापुर में रूम तो नहीं मिल रहा प्रभु जी, आपने जो नंबर दिया फोन किया, तो आपके कोई परिचित में से एक रूम मिल सकता है क्या 18 फरवरी से 22 फरवरी तक, अरे उस जो नंबर दिया आसपास हमने, मंदिर के? हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। बुला रहे हैं, आ जाइए, कब कहाँ है क्लास?